Hello, I am Sushma Gupta and welcome to my podcast series जहाँ मैं अपने आप की चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ और कहीं ना कहीं मेरे कुछ एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ में कुछ तो कुछ वैल्यू ऐड कर ही सकते हैं। ओके एंड आपने मेरे इससे पहले वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा, आपने उसमें 1000 व्यूज़ मुझे दिए, इसके लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। सो इस बार मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि आप जब मेरे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो मुझे पता है मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हो, फिर भी मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस कर लो सो दैट आपको मेरी नई वीडियो आते साथ ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, और अब चलते हैं मेरी आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मुझे सुनना क्यों चाहिए। मैंने ऐसा क्या ही किया अपनी ज़िंदगी में। मेरी आवाज़ अच्छी है इसलिए आप मुझे सुनोगे, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है इसलिए आपको मुझे सुनना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है वैसे ये। खैर मैं ये मजाक कर रही हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहली बात है मैंने माउंट एवरेस्ट भी क्लाइंब नहीं किया है, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, बट मैंने जितना भी किया है मैंने बहुत सी चीज़ों को सीखा है और मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है और उन सभी चीज़ों से अपने आप को समझने के बाद मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि अगर आपकी एज 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 90 साल है, कोई भी एज है, आप अपने उस एज को, उस उम्र को अगर बहुत खुशी से, बहुत प्यार से नहीं जी रहे हो तो इसका ये मतलब है आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी के हर एक लम्हे को बहुत प्यार से जीना सीखना होगा हमें। पता है क्या होती है हमारे साथ गलती, हम बचपन से ही ना हमें नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा तरह से भूली जाती हैं। हम पर हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास में ही हमें नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों का वो होता है ना खिचड़ी। जब हम बनाते हैं चावल की तो उसमें दाल, चावल, सब्ज़ी, मसाले, जितनी तरह की चीज़ें होती हैं सब पड़ जाती हैं, राइट। तो वो क्या होता है ना, उसी तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को भी समझ लिया है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से करते करते ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने अपने सामने 42 साल की एक लेडी को रोते देखा है, मैंने 32 साल की लड़की को चुप कराया है, मैंने 18 साल के बच्चे को हंसाया है। पहले मैं ऐसी नहीं थी, पहले मैं बहुत ही नेगेटिव थी, बट अब जो मैं हूँ ना, अब अगर मैं कहीं बैठ जाती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, लोग आकर खुद मुझसे बात करने लगते हैं, खुद मेरे से बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके आसपास रहूँ, उनके साथ मौज मस्ती करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ, मैं मस्तीखोर हूँ, है ना। तो मैंने ये एक चीज़ सीखी है कि आपको ना लाइफ में ऐसा बनना चाहिए जिसकी वजह से आपके आसपास के लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाए। ऐसा नहीं बनना है जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग दुखी हो जाएं आपसे, क्योंकि जो बंदा किसी और को खुश करा सकता है ना, मेरी नज़रों में वो बंदा एक तरह से फरिश्ता होता है। क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में, इतने स्ट्रेसफुल माहौल में अगर कोई बंदा आपकी वजह से एक छोटी सी भी उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना, बिलीव मी, वो ज़िंदगी का सबसे बेहतर काम है, सबसे बेहतर, है ना। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक साउथ इंडियन आदमी रहता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, उसके बॉस उसके ऑफिस में आते हैं और उसको बोलते हैं आज मेरे घर पर पार्टी है, बहुत ही ग्रैंड पार्टी है, तो तुम्हें आना होगा। वो कहता है चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद वो जाता है, शॉपिंग वगैरह करता है, अच्छे से वेल ड्रेसअप होता है, अपनी कार उठाता है, जाता है पार्टी में। पार्टी में जाने के बाद वहाँ पर बहुत मौज मस्ती करता है। फिर वहाँ पर मतलब 100 तरह से भी ज़्यादा तरह के वैरायटीज़ ऑफ फूड होते हैं, मतलब इतने सारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं कि बंदा बोलता है ये खाऊँ, ये खाऊँ, ये खाऊँ, क्या क्या खाऊँ, सारा कुछ खा लेता है वो एक्साइटमेंट में, ठीक है। अब घर आता है, आराम से सो जाता है। रात को अचानक उसको क्या होता है ना, उसके पैर पे एक मच्छर ने काट दिया उसे। वो क्या करता है, एक
नींद में मतलब उसको एक जोर से मच्छर को चांटे लगाता है और फिर बोलता है अयो कितना मच्छर काटते जी। इस तरह से वो बोल करके फिर अपनी नींद में, गहरी नींद में सो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताना कि इस कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी से आपको सीखने को क्या मिला। ओके, वैसे मैं इस पॉडकास्ट के एंड में ये ज़रूर बता दूँगी कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ओके, तब तक के लिए मैं कुछ और चीज़ों पर डिस्कशन कर लेती हूँ। ओके, तो देखो क्या है ना कि पॉजिटिव चीज़ों को सुनना क्यों ज़रूरी है और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना क्यों ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बताऊँ, अगर आप पॉजिटिव हो और या तो आप नेगेटिव हो, अगर आप पॉजिटिव हो तो लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी ना, आप लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करोगे। जैसे कि सोच लो आपकी 30 साल की ज़िंदगी तक आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आप पाना चाहते हो। आपने कंटिन्यूस एफर्ट लगाया है, आपने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप अभी भी पॉजिटिव हो और अपने आप को ये बोलते हो कि भगवान जब चाहेगा वो मुझे वो चीज़ें देगा जो मैं चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, है ना। बट मैं पॉजिटिव रहना नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये मेरी आदत है। भगवान बुरे वक्त या कठिन वक्त उन्हें ही देता है जो उन्हें सहने की औकात रखते हैं, राइट। तो हो सकता है कि मेरे अंदर उन्हें सहने की औकात है और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना। ओके, अगर आप नेगेटिव हो ना तो आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे हो, बिलीव मी, आप और भी ज़्यादा बुरे से बुरे कंडीशन में जाते रहोगे। जैसे कि सोच लो आप पढ़ाई करते हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए हैं, तो फिर आप क्या करोगे। अगर आप नेगेटिव हो जाते हो तो आपके अंदर और ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आएंगे और आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, जिससे आपसे पढ़ाई नहीं होगी। आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा तनाव से भर सकते हो। बट अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए हैं फिर भी आपने उसे पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट किया और फिर उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप फिर से आपने खुद से बोला मैं नई शुरुआत करूँगा, मैं नई शुरुआत करूँगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ज़िंदगी में वो बंदा आगे बढ़ता है जो कभी भी ना हार नहीं मानता। विनर वही बनता है जो अंत तक हार नहीं मानता। अगर आप हार मान लेते हो तब आप असफल बन जाते हो, पर जिस दिन तक आप हार नहीं मानते तब तक आप विजेता हो, आप विनर हो। ओके, तो मुझे नहीं पता आप अगर मेरी पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो आप अभी अपनी लाइफ के किस हिस्से में जी रहे हो, कौन से फेज से गुजर रहे हो, कितनी ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज़ को झेल रहे हो, मुझे नहीं पता है। बट मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जब से आपकी ज़िंदगी आपको मिली है ना, मतलब जिस दिन से आपको जन्म मिला है उस दिन के बाद से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी है और अब तक आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है ना। पता है, एक इंसान अपने साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताता है। आप अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी दीदी के साथ, भैया के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नाना जी, नानी जी, ताऊ जी, किसी के साथ भी उतना ज़्यादा वक्त नहीं बिताते जितना आप खुद के साथ बिताते हो। जब आपके हाथ पर मच्छर काटता है ना तो आपको फील होता है, आपके घर के किसी दूसरे सदस्य को वो फीलिंग नहीं आती एक्सेप्ट यू। ओके, तो आप जो हो ना, आप जो हो वो ये हो कि आप अपने सबसे पहले जीवन साथी हो। तो अपने साथ खड़ा रहना
सीखना होगा आपको। ओके, क्योंकि आप जब तक अपना साथ निभाना नहीं सीखोगे तब तक जीवन में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप पाना चाहते हो, है ना। एक बात बताऊं, जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मेरे पॉडकास्ट को सुनते वक्त एक चीज़ भरोसा रखना कि मैं आपके बहुत पास बैठकर आपसे प्यार से इन बातों को बता रही हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को महसूस कर सको और आपको ये फील हो कि आपके साथ एक इंसान है जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपकी सुनता है ना। आज आप अपने साथ इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो, आप अपनी खुशी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेबल हो, है ना। और जब तक आप अपनी खुशी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेबल हो ना, बिलीव मी, आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। पता है, आज मैं अपने साथ बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, अपनी इज्जत करती हूँ। तभी मुझे अपने आप पर भरोसा है, और मेरा ये भरोसा है ना मुझ पर, यही भरोसा मुझे अंदर से ताकत देता है, अंदरूनी मजबूती देता है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ में भी इतनी प्यारी लगती है आपको। पता है, मतलब नॉर्मली मेरे घर वाले बोलते हैं तुम्हारी आवाज़ बहुत लाउडर है। मैंने आज तक बहुत से लोगों से सुना है, बट जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करती हूँ ना, उसके बाद कोई बंदा या बंदी मेरी आवाज़ को सुनता है तो वो कहता है कि आपकी आवाज़ ना बहुत प्यारी है। ये अलग सी चीज़ हो जाती है मेरे साथ। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मैं अपने विश्वास से रिकॉर्ड करती हूँ, है ना। तो वो विश्वास मेरी आवाज़ में झलकता है। विश्वास का मतलब होता है खुद के साथ खड़े रहना। ओके, आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, खुद की इज्जत पहले करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लक्ष्य ज़रूर होंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को पाना है, बट आप किसी न किसी वजह से उन चीज़ों को नहीं पा सक रहे हो जो आप चाहते हो। आप उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, है ना। तो एक बात बताती हूँ, ज़िंदगी में हार मत मानना। जिस दिन आप हार मान लेते हो ना, उस दिन आपके सारे सपने टूट जाते हैं। पर अगर आप हर रोज़ खुद से ये कहते हो कि ये मेरी नई शुरुआत है, इससे पहले मैंने बहुत कुछ सीखा है, अब जो मैं हूँ आगे अपनी गलतियों को नहीं दोहराकर मैं और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करूँगी, मैं और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करूँगी और बेटर वे में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूँगी। मैं तब तक विनर हूँ जब तक मैं हार नहीं मान रही। ओके, तो आपको हार नहीं माननी है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी एक दी है, उनकी शादी हो चुकी है, उनका 5 साल का बेबी है, वो कॉलेज में पढ़ाने जाती हैं। सुबह 5 बजे उठकर अपने बच्चे के लिए टिफ़िन प्रिपेयर करके, फिर उसे तैयार करके स्कूल ले जाकर उसे फिर अपने कॉलेज के लिए जाती हैं। फिर वहाँ से 5-6 बजे उनकी छुट्टी होती है, फिर 7 बजे तक घर आती हैं, फिर अपने बच्चे को पढ़ाती हैं, घर का खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। फिर भी जब भी मैं उनसे मिलती हूँ ना, वो इतनी खुश लगती हैं, इतनी खुश लगती हैं, मैं क्या ही बताऊँ। बंदी सारा दिन खटती रहती है, सारा दिन खटने के बाद भी जब मैं उनसे मिल लूँ ना, इतने प्यार से, इतनी खुशी से, इतना हंसाती है कि मज़ा आ जाता है। और वो मेरे दिल पे राज करती हैं।
उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत ज़्यादा, बट वो हार कभी नहीं मानती है। उनको देखकर कभी ऐसा किसी बंदे को नहीं लग सकता कि वो बंदी अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रही होती है, कितनी ज़्यादा, बट चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट और हमेशा ताजगी होती है, जिससे कि दिल खुश हो जाता है उनसे मिलकर। एंड मुझे उनकी ये जिंदा दिली बहुत पसंद आती है, बहुत ज़्यादा। मैं जानती हूँ अभी बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहे हो, बट कोई नहीं, ऐसे घबराते नहीं है। उठो, सुबह उठते हो ना, वैसे ही उठना है, नॉर्मल से उठो, मेडिटेशन किया करो, उसके बाद जाकर के अपना नॉर्मल से काम करो, खुश रहो, और इमोशंस लाइक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट कभी मुस्कुराना मत भूलना, है ना। और आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप खुद हो। आप अगर खुद से प्यार करना सीख लेते हो, आप अगर खुद के साथ खड़ा होना सीख लेते हो ना, बिलीव मी, आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश कर लोगे, आप अपने आप को भी खुश कर लोगे, और आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, सबसे ज़्यादा बेहतरीन, है ना। आज के टाइम पे पता है क्या, जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं या लीडर्स हैं, सभी लोग किताबें पढ़ते हैं। वो किताबें जो एक इंसान को अंदरूनी मजबूती प्रदान करती है। सो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना ज़िंदगी में, किताबें पढ़ना शुरू करो, ये आपको अंदरूनी ताकत प्रदान करेगी। मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बाकी करना नहीं करना आपके ऊपर है। ओके, सो मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको, राइट। बंदे ने मच्छर को मारा और कहता है अयो कितने ज़ोर से मच्छर ने काटा, राइट। देखो इस स्टोरी का मोरल ये है ना, वैसे तो आप ये सोच रहे होगे इसमें क्या मोरल हो सकता है, बट मैं एक ऐसी चीज़ हूँ ना, मैं हर चीज़ से मोरल ढूंढ ही लेती हूँ। ओके, तो इस स्टोरी का मोरल ये है ना, देखो आपकी ज़िंदगी में ना, आप कितनी भी परफेक्ट वे में सारी चीज़ों को करने की कोशिश करो, आप हर चीज़ को बेहतरीन तरह से करोगे, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करोगे, बट फिर भी हमेशा आपको एक ना एक मच्छर आकर काट कर ज़रूर जाएगा। हमेशा आपके पीछे मच्छर लगे रहेंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो। मच्छर मतलब चैलेंजेस हर तरह से आपको आएंगे ही आएंगे, जब तक आप बूढ़े भी हो जाओ ना तब भी आएंगे। तो घबराना नहीं है, डट कर उनका सामना करना है, हंसते रहना, खेलते रहना है, और ऐसे इंसान बनना है जो अपने आसपास के लोगों को हंसा सके। ऐसा नहीं कि जो वो खुद भी उदास रहे और अपने आसपास के लोगों को भी उदास कर दे। ओके, अपना ध्यान रखना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस कर लेना। एंड थैंक यू सो वेरी मच मेरी पॉडकास्ट को सुनने के लिए।